सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। इस वक्त परमेश्वर के वचन में हम जा रहे हैं। अपनी अपनी बाइबल को ले लीजिएगा और यदि आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को गहराई से सुनने की कोशिश करें। आज एक बहुत ही अद्भुत बात आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। आज सुबह सुबह प्रभु एक बहुत ही सुंदर प्रकाशन हमारे हृदय के अंदर डाले और ये प्रकाशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। निकालिएगा, चलिए मेरे साथ निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 टू 25। निर्गमन 15 अध्याय उसका 22 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ेंगे। पास्टर अतुल पढ़ेंगे इसको। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ, और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। और वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत एक सुंदर घटना इजरायलियों के बीच की, जहां 40 दिन की यात्रा में वे थे, उसका वर्णन मूसा यहां पर लिख रहा है। जब इजरायली लोग लाल समुद्र को पार कर गए, तब वे लाल समुद्र को पार करने के बाद सूर नामक जंगल में आए। चलते 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 3 दिन बीत गया। बाइबल कहती है पानी नहीं मिला, पीने का पानी नहीं मिला। फिर चलते चलते अचानक उनको एक बड़ा पानी का सोता मिला, परंतु वो पानी इतना खारा था कि इजरायली लोग उसको पी ना सके। बहुत खारा था। तब मूसा परमेश्वर की दोहाई देता है और परमेश्वर उसको एक पौधा दिखा देता है। और वो जैसी पौधा परमेश्वर दिखाता है और कहता है कि इस पौधे को पानी में डाल दे मूसा, तो पानी मीठा हो जाएगा। तब मूसा उस पौधे को पानी के अंदर डाल देता है और पानी मीठा हो जाता है। इजरायली लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। जब मूसा इजरायलियों को लेकर बियाबान जंगल की ओर मिस्र से निकला, प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए 22 लाख इजरायली थे। छोटे बच्चे, स्त्रियां अलग, पुरुष अलग, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसे माताओं ने अपने सीने से लगाकर, किसी ने अपनी पीठ के ऊपर बच्चों को बांध कर लेके गए। इनके साथ जानवर भी थे, घोड़े, ऊंट, गधे, भेड़, बकरियां, अन्य बहुसंख्यक जानवर भी साथ में थे। जैसे तैसे लाल समुद्र को पार कर गए। बीच में से रास्ता निकालकर खुदा ने रास्ता निकाला, कहानी से आप सबको पता है। पर वे लोग प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए लाल समुद्र की यात्रा पार करके सूर नामक जंगल में आ गए।
और जैसे ही वे सूर नामक जंगल में आए, बाइबल कहती है 3 दिन तक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, पानी नहीं मिला, पीने का पानी उनको नहीं मिला। और जब पीने के लिए पानी नहीं मिला तो भोजन कहाँ का, कैसे कर पाएंगे भोजन? इसका मतलब है कि पीने का पानी नहीं मिला तो भोजन भी इनको नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला। ओ, 3 दिन बीत गए, लगातार जंगल के अंदर है। जवान लोगों का, पुरुषों का समझ में आता है कि थोड़ा पानी के रह जाए, परंतु पैदल पैदल चल रहे हैं, पैदल यात्रा है। और व्यक्ति जब पैदल चलता है ना तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उसका गला तो वैसे भी सूख जाता है, तब वह पानी पानी चिल्लाने लगता है। यात्राएं कठिन है, पैदल पैदल बिहमान जंगल की यात्रा, पानी पीने के लिए नहीं है। और यदि पानी पीने के लिए नहीं है तो भोजन बनाने के लिए कहां से होगा? इसका मतलब है ना केवल ये प्यासे थे, वरन ये भूखे भी थे। 3 दिन खाना भी नहीं मिला होगा इनको, क्योंकि पानी रहे तो ना खाना बनाएंगे। और थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो पहले तो ये पानी पीने की कोशिश करते जिससे कि अपनी प्यास बुझाएं, परंतु न पानी पीने के लिए है न भोजन बनाने के लिए है। मुझे लगता है जानवर भी बड़े प्यासे होंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि इनके बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है मूसा। और मूसा चलता हुआ इनके आगे 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 इनकी अगुवाई करता रहा। अंततः एक सोता मिल गया पानी का। उस सोते में जब इन्होंने देखा तो क्या देखा कि वहां का पानी बहुत ही खारा है, कड़वा है, बहुत खारा, पीने के लायक ही नहीं है। तब वो मूसा के ऊपर बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, विरोध में बात करने लगे। मूसा, तूने हमें यहाँ बियाबान जंगल में क्यों लाया? हम वहां थे तो बड़े अच्छे थे, भले ही वहां पर हम नौकर थे, लेकिन अच्छा खाने को तो मिलता था, पीने की कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन तूने हमको इस बियाबान जंगल के अंदर ले आया ताकि हम मर जाएं। हम क्या करें? कहां से लाए पानी? बता। 3 दिन हो गए, हमको ना तो पानी पीने को मिला है, ना खाने के लिए भोजन मिला है। अब हम पानी कहां से लाए? क्या करें? गले सूख रहे हैं हमारे, उपाय करें। तब बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा परमेश्वर ने उसको पौधा बताया, और उस पौधे को जैसी पानी के अंदर डाला, पानी मीठा हो गया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। सुन रहे सब लोग ध्यान से? आगे बढ़ू अब मैं। आज सुबह सुबह जब मैं इस पर विचार कर रहा था तब एक बात प्रभु ने मुझ पर प्रकट करी। ये पानी का जो एक तालाब जो है, सोता जो है, ये हमारा जीवन है। और इस पानी के सोते में खारा पानी है, कड़वा पानी है। मनुष्य का जीवन ही जिंदगी भर का कड़वा और खारा ही होता है। एक तालाब को देखिएगा ध्यान से, जिसका पानी स्थिर हो जाए, धीरे धीरे उस पानी के अंदर काई बनने लगती है, हरी हरी, और फिर धीरे धीरे पानी सड़ने लगता है, उसकी दुर्गंध आने लगती है, और पानी पीने की योग्य नहीं होता। पीने के तो छोड़ दो, नहाने के भी योग्य नहीं होता। ऐसे तालाब के अंदर कोई व्यक्ति डुबकी भी मारने की कोशिश नहीं करता, कहता है बहुत गंदा पानी, बोले यहाँ क्या करेंगे डुबकी लगा के। धीरे धीरे पानी पूरा सड़ जाता है। हम्म? तालाब मानो हमारा जीवन है। ये पानी का जो सोता है वो हमारा जीवन है, परंतु यहाँ का पानी बहुत ही कड़वा है, गंदा है। मतलब जीवन के अंदर रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तूफान है, आर्थिक तूफान है, नुकसान भी है, कहीं न कहीं समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है।
कड़वाहट है, पाप है, अधर्म है, अपराध है। ये पानी है जो गंदा है, मतलब खारा है, कड़वा है, सब कुछ विपरीत है, ठीक ठाक नहीं चलता। कितने लोग आज फोन करके कई बार अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं, अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, कहते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है, हमको ये समस्या है, वो समस्या है। मानो तालाब का पानी खारा और कड़वा हो चुका है। परंतु इजरायलियों की किस्मत जागी कि मूसा के माध्यम से उनको एक पौधा मिला, और उस पौधे को जैसे ही पानी में डाला गया, बाइबल कहती है पानी मीठा हो गया। इसका मतलब है हमें एक पौधे की जरूरत है। हुँ? एक पौधे की जरूरत है। जिस दिन ये पौधा आपको प्रभु देगा, उस दिन ये पौधा आपके जिंदगी रूपी पानी के सोते के अंदर आएगा। और यदि आपके जीवन रूपी सोते में ये पौधा आ गया, तो आपके जीवन के अंदर की तमाम गंदगी, काला कड़वापन, खारापन, समस्याएं, तूफान, सब कुछ खत्म कर देगा। कीड़े लग गए होंगे उस तालाब के अंदर, इतना पानी खारा वो था तो, परंतु कीड़े भी मर गए होंगे। पानी इतना साफ हो गया, शुद्ध हो गया। ये कोई गन्ने का झाड़ नहीं था, बाइबल कहती पौधा था छोटा सा। इस पौधे के अंदर कोई क्विंटलों से शक्कर नहीं रखी हुई थी कि जाकर के शक्कर यदि उस तालाब के पानी के अंदर डाल दिया जाए तो पानी मीठा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि एक पौधा सिर्फ डाला गया, पौधा डाला गया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, कई बार हम इस पौधे को समझ ही नहीं पाते। मैंने इस संदेश को कई बार प्रचार किया, लेकिन आज एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं पौधे के ऊपर। कई बार हम इस पौधे को समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार ये पौधा क्या है। ये पौधा हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। यदि ये पौधा हमको मिल जाए और ये पौधा हमारी जिंदगी के अंदर में आ जाए, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, बदल जाएगी। तूफान, इस तालाब के अंदर उठने वाले तूफान समाप्त हो जाएंगे। हर एक प्रकार की समस्याएं, विडंबनाएं, हानि और नुकसान, और जो कुछ काम नहीं बनता, काम बिगड़ गया है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अधर्म, पाप और अपराध, जितने भी जो कुछ बुराई जीवन के अंदर में है, एक पौधे की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कभी अपनी जिंदगी के अंदर पौधे को ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया कि हे प्रभु, जैसे इजरायलियों के लिए एक पौधे का आपने निर्माण किया, पौधे का उपयोग किया, ऐसे ही हमारे जीवन के लिए कोई पौधे का उपयोग किया जाए। यदि हम इस पौधे के पीछे अपनी दृष्टि लगा देते, अपनी नजर लगा देते, और इसके लिए यदि हम हमारे अंदर एक झील उठती कि नहीं, मुझे इस पौधे की जरूरत है, मुझे पौधा प्राप्त करना चाहिए, तो बहुत पहले हमारी जिंदगी के अंदर ये पौधा आता और हमें कई आशीष से देके चला जाता। परंतु हमने कभी इस पौधे के ऊपर अपनी नजर ही नहीं लगाया, हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, ये पौधा बड़ा मूल्यवान है, इस पौधे की जरूरत है। तब आज मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था सुबह सुबह, मैंने कहा प्रभु, ये पौधा क्या है, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। तब पवित्र आत्मा मुझे इस पौधे के 3 रहस्य बताया, और वो 3 रहस्य आज की शाम हम आप पर प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 1, ये पौधा जो बहुत ही कीमती और अनिवार्य रूप से पौधा है, ये पौधा यदि हमको मिल जाए
तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए, हमारे जीवन के अंदर का खारा पानी मीठे पानी में तब्दील हो जाए, तो फिर ये पौधा क्या है? कौन सा पौधा है? नंबर 1, इस पौधे के 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य, पहला पौधा वो है जिसका नाम है अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर, मौका। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो लिखा है। अवसर को बहुमूल्य जानो। एक बार मनुष्य के हाथ से अवसर निकल गया, दोबारा उसके हाथ में कभी नहीं आता, क्योंकि वो एक अवसर है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर एक अवसर देता है। कई लोगों की जिंदगियां बड़ी बिगड़ी होती है, परमेश्वर उनको एक अवसर देता है। कई परिवार आते, वो अपनी समस्याएं बताते। हम्म, कई लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते, परंतु परमेश्वर उनको एक अवसर देता है ताकि वो उस अवसर का फायदा उठाएं और उस अवसर पर अपने आप को तैयार करें, ताकि अवसर उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सके। हर एक मनुष्य के जीवन में हर काम का एक अवसर होता है, अवसर होता है। पढ़ाई करने का भी एक अवसर होता है। वो समय, वो अवसर यदि आपने खो दिया तो फिर जिंदगी भर फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई लोग अपने पाप रूपी दुनिया के अंदर फंसे हुए होते हैं, परमेश्वर वहां से निकालने के लिए आपको एक अवसर देता है। जो व्यक्ति उस अवसर का फायदा उठाता है वो सफल हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति उस अवसर को नहीं समझ पाता वह डूब जाता है। जहां के वहीं है, फिर वो जैसा का वैसा। कई बार परमेश्वर हमको अवसर देता है ताकि हम आगे बढ़े, आगे कुछ अच्छा करें, परंतु हमने कभी उस अवसर को जान नहीं पाया, उस अवसर का हमने फायदा नहीं उठाया। एक बार मैंने ऐसे सोचा कि जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ चेलों के पास आया, काली घनघोर रात थी, समुद्र के अंदर बड़ा भारी तूफान उठा हुआ था। चेले तूफान के कारण नाव बह न जाए बोलकर नाव को संभाले हुए थे, डाई मार कर नाव को बचा भी रहे थे, बहते भी चले जा रहे थे, पुकार भी रहे थे बचाओ बचाओ, बचने का उपाय भी ढूंढ रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे। पर काली घनघोर आधी रात को यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आया। देखो, उनके पास एक अवसर था। इस अवसर का फायदा ना पतरस ने उठाया, और पतरस कहता है, प्रभु काली रात है, दिखाई कुछ नहीं देता, क्या मालूम आप प्रभु यीशु मसीह छो या कोई और हो, पर यदि आप हमारे प्रभु हो तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दो। और बाइबल कहते यीशु ने कहा आ, और पतरस नाव पर से उतरा और पानी के ऊपर चलने लगा। अब मेरी सोच, आज भी हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, आज भी हम इस कहानी का प्रचार कर लेते हैं कि पतरस पानी पे चला, यीशु पानी पे चला तो पतरस भी पानी पे चला। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, यदि उस दिन अन्य 11 प्रेरित और वहां पर थे, यदि वो 11 के 11 चिल्ला उठते और वो भी कहते, गुरुजी रुको, केवल पतरस को ही क्यों, हमको भी पानी पर चलने की आज्ञा दो, हमको भी चलना है, तो मैं समझता हूं यीशु मसीह पूरे 12 को कहता आओ, और पूरे के पूरे 12 चेले पानी के ऊपर चल जाते। उस दिन वो होता, इतिहास में आज केवल पतरस का नाम नहीं आता, इतिहास में पूरे 12 प्रेरितों का नाम आता कि पूरे के पूरे 12 प्रेरित पानी के ऊपर चले थे। वो अवसर पतरस ने पाया और वो अवसर अन्य 11 चेलों ने खो दिया।
इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर एक अवसर देता है, हर चीज का एक अवसर होता है। सेवकाई में आने के लिए भी परमेश्वर एक अवसर देता है। उस अवसर को यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वो नहीं कर पाया, इसका मतलब है उसने खोया, उसने खोया। एक व्यक्ति कई बार मुझको फोन करते रहे और कहे सर मुझे सेवा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो दुआ भी कर देता हूँ। दुआ भी कर दिया, लेकिन बंदा कभी सेवकाई क्षेत्र में आगे नहीं आया। फिर दोबारा फोन आया, नहीं सर इस बार बिल्कुल अति हो गई, प्रभु ने बहुत कुछ किया। इस बार प्रभु कहता है, प्रभु किया, हमने बहुत प्रार्थनाएं किया तो प्रभु ने यही प्रेरणा दिया कि अब सब कुछ छोड़ो, मेरी सेवकाई के लिए निकल जा। अच्छा, बोले अब दुआ कर दो। फिर दुआ करती है। वो व्यक्ति आज तक कभी सेवकाई में नहीं आया, पता नहीं अब उसके क्या हाल चाल है। परमेश्वर एक अवसर देता है, हर एक व्यक्ति को अवसर देता है। वो अवसर एक बार हाथ से निकल गया, दोबारा अवसर नहीं आता। जिंदगी बदलने का भी एक अवसर है। यदि वो अवसर यदि आप नहीं समझ पाए तो आपकी जिंदगी कभी बदल ही नहीं पाएगी। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह स्वयं पौधा बनकर इस धरती के ऊपर आ गया। समस्त संसार कड़वे और खारे पानी के समान है, परंतु इस तमाम संसार रूपी पानी के सोते को बदलने के लिए एक पौधा स्वर्ग से धरती पर आया जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो पौधे ने आकर पूरे जगत के लोगों के अधर्म को शुद्ध कर दिया। एक पौधे ने सारे कड़वेपन को, सारे खारेपन को समाप्त कर दिया, वो एक पौधा। ऐसे ही परमेश्वर बार बार ये पौधा हमको देना चाहता है ताकि हम इस पौधे के माध्यम से हम अपने जिंदगी रूपी तालाब की गंदगी को समाप्त कर सके। एक पौधा, पहला पौधे का नाम है अवसर। अवसर को बहुमूल्य जानो। एक बार हाथ से अवसर निकल गया, दोबारा कभी भी ये अवसर हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अवसर बहुत ही बहुमूल्य है, इसे अपनी जिंदगी के अंदर कभी गुमाना नहीं। इसे अनमोल खजाना समझकर इस अवसर का आदर करना सीखो। न जाने किस पल परमेश्वर ने कौन सा अवसर देकर के आपके लिए कोई एक मार्ग निकाला, लेकिन आप यदि उस अवसर को समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। यदि आप उस अवसर को नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं समझ पाए। इसलिए अवसर बहुमूल्य है। परमेश्वर एक हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक अवसर देता है। वो अवसर ही उसको डाल दो पानी के अंदर, उस बहुमूल्य अवसर को डाल दो, अपने जीवन रूपी पानी के अंदर डाल दो। यही अवसर आपकी जिंदगी को बदल देगा। यही अवसर आपके लिए न जाने कौन से बड़े प्रतिफल को लेकर के आएगा, जहां पर आप कल्पना नहीं कर पाओगे। एक अवसर होता है, हर चीज का एक अवसर होता है। उस अवसर को यदि आपने खोया तो सब कुछ खो दिया। हमारे लिए भी एक अवसर था मध्य प्रदेश की जिंदगी को छोड़कर मुंबई आने का। एक अवसर था वो। यदि उस दिन उस अवसर को मैं खो देता, यदि मैं मुंबई में नहीं होता तो पता नहीं आज मैं और कहाँ होता। मध्य प्रदेश में तो था, वहीं रहता, पर बात उसकी नहीं है शायद। और जो परमेश्वर चाह रहा था वो नहीं मिलते। कई लोग, कई मुलाकातें, कई कलीसियाओं का निर्माण नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कदम कदम के ऊपर एक अवसर रूपी पौधा हमको देता है ताकि उस पौधे का हम इस्तेमाल करें, अवसर रूपी पौधे का इस्तेमाल करें। और वही अवसर रूपी पौधा हमारी जिंदगी को, हमारी सेवकाई को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे आर्थिक क्षेत्र को तब्दील कर देता है, बदल देता है। वो पौधा, उसको अपने हाथ से मत जाने दो। एक बार ये अवसर हाथ से गया, दोबारा दोबारा कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, आएगा भी नहीं। अवसर बहुत ही बहुमूल्य है, उसे पकड़ करके रखो, उसका उपयोग करो, उसको समझो। प्रभु ने यदि ये अवसर दिया है तो इसका मुझे क्या करना चाहिए।
उसे समझने की कोशिश करो। नाउ नंबर 2, पौधे का दूसरा रहस्य। पौधे का दूसरा रहस्य है, वो है हमारी सोच। हमारी सोच। संसार हर एक मनुष्य को एक गलत सोच देता है, और हर मनुष्य की सोच एक दूसरे के साथ विपरीत होती है। किसी की भी सोच किसी के साथ कभी नहीं मिलती। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने लिए अपने तरीके से सोचता है। परंतु यदि हमको परमेश्वर की सोच के अनुसार एक पौधा मिल जाए, वो सोच आपकी जिंदगी को बदल देगी। अब यहां देखिएगा, इजरायली लोगों की सोच और मूसा की सोच दोनों में बड़ा अंतर है। इजरायली लोग ये सोच रहे हैं कि मूसा, तूने इस बियाबान जंगल में हमें क्यों लाया? क्योंकि 24 पद में लिखा है, वो मूसा के विरोध में बकबक करने लगे। इसका मतलब था सोच में कुछ गड़बड़ी हुई, प्रॉब्लम इधर हो गई। वो ये सोच रहे होंगे कि ए मूसा, तूने हमको यहाँ क्यों मारने के लिए लाया? हम वहां थे, भले ही नौकर थे मिस्र में, लेकिन अच्छा खाते तो थे, अच्छा पानी मिलता तो था। वहां पर हमको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम आलीशान जिंदगी जी तो रहे थे, भले ही गुलाम थे, 4 कोड़े भी खाते थे पीठ के ऊपर, लेकिन खाना तो अच्छे से मिलता था। इस बियाबान जंगल में तो पानी की भी दिक्कत, तो खाने की भी दिक्कत। पता नहीं वो किस किस बातों को लेकर बड़बड़ बकबक कर रहे थे। लेकिन बाइबल कहती वो बकबक कर रहे थे, लेकिन पानी का प्रॉब्लम तो था। कहीं न कहीं समस्या पानी की थी, और इसलिए वो बकबक कर रहे थे। उनकी सोच देखो, नकारात्मक सोच। वो इस बात को भूल गए कि जिस परमेश्वर ने हमको लाल समुद्र से पार करके यहां पर लाया, वो परमेश्वर हमको कहीं न कहीं पानी दे सकता है। वो ये भूल गए कि वो सामर्थी परमेश्वर जिसने हमको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वो परमेश्वर हमको पानी और भोजन दोनों दे सकता है। इस बात को भूल गए। उनकी सोच बहुत ही नगण्य थी। उनकी सोच बहुत ही नकारात्मक थी। लेकिन मूसा की सोच को देखो आप। एक मूसा, लोग इधर बकबक कर रहे हैं, उधर उसका ध्यान नहीं है, वहां उसका ध्यान नहीं है। वो उसके कहने का मतलब है, तुम बकबक करो ने, बुड़बुड़ करो ने, कुड़कुड़ करो ने, विरोध में करो ने, पत्थर मारो ने, दुनिया करो ने, टांग पकड़ के खींचो ने, कान पकड़ के खींचो। तुमको जो बोलना है वो बोलो बेटा, अपन तो अपने कान बंद कर ली, हम तो किसी मनुष्य की नहीं, हम तो ऊपर वाले की सुनते हैं। यही सोच को तब्दील कर देना। आपके विरोध में किसने क्या बोला, किसने टांग पकड़ के खींचना, किसने उंगली पकड़ के खींचा, किसने कान मरोड़ा, किसने क्या 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 बोला, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन बकबक कर रहा है, कौन बुड़बुड़ कर रहा है, उधर हमारी सोच नहीं जाना है। हमारी सोच केवल और अपने परमेश्वर के ऊपर लगी रहनी, क्योंकि परमेश्वर की सोच सकारात्मक होती है। मूसा चाहता तो इन इजरायलियों को ये भी बोलता कि इजरायलियों, अपने साथ खाने पीने खाने का भी तो सामान लेकर के आए थे ना, चावल दाल वगैरह वगैरह, ताकि बियाबान जंगल में क्या आप खाएंगे बोल करके 2-2.5 महीने का खाना बटोर के इन्होंने लाए थे। अपने अपने घोड़े गधे के ऊपर लादे दिए थे इन्होंने, भोजन भी। तो लगभग लगभग 2-2.5 महीने तक इजरायली लोग खाते रहे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इन्होंने शक्कर भी लाए होंगे वहां से, रास्ते में चाय पियेंगे बोल के, मिस्र देश से। तो मूसा चाहता तो लोगों को बोलता, अच्छा इधर आओ, कितना कितना चावल दाल तुमने बटोरे थे, शक्कर कितनी बटोरे जरा बताओ तो। ऐसा करो, सब परिवार वाले 2-2 4-4 किलो शक्कर निकालो, तो तालाब के अंदर शक्कर डाल देते हैं, जल्दी पानी मीठा हो जाएगा। भाई पौधा क्यों डालना, शक्कर नहीं डाल सकता था? इतने 22 लाख इजरायली थे, 22 लाख में से ही 1-1 किलो भी शक्कर मिलती ना, तो 22 लाख शक्कर थी, पूरा तालाब का पानी मीठा हो जाता। हैं? पर मूसा ने ऐसा नहीं किया। मूसा की सोच देखो ना, मूसा की सोच मनुष्य की सोच पर निर्भर नहीं थी, पर मूसा की सोच परमेश्वर की सोच पर निर्भर थी। क्योंकि मूसा ये जानता था कि जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकालकर अपने बच्चों को यहां तक लेकर के आया है,
वही परमेश्वर आगे भी इस्राएलियों के लिए रास्ता निकालेगा। वही परमेश्वर इन इस्राएलियों के लिए पानी निकालेगा। ये थी मूसा की सोच। और इसीलिए मूसा यहां वहां ध्यान नहीं देता, वरन सीधे वह ऊपर अपनी दृष्टि लगाता है और ऊपर वाले की दोहाई देता है। 25 पद में लिखा है, तब मूसा यहोवा की दोहाई दी। मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। मूसा की सोच के समान अपनी सोच को रखो। हो सकता है आपके पास अच्छा धन नहीं होगा, हो सकता है जो काम करना चाह रहे वो काम आपका बन नहीं रहा है, हो सकता है आपके तालाब में बड़ी भारी गंदगी है, हो सकता है ये आपका तालाब आपके पीने के लायक नहीं है, आपका तालाब रूपी पानी जो है बहुत ही कड़वा है, बहुत ही खारा है, बहुत ही गंदा हो चुका है, वहां कई प्रकार की समस्याएं आ गई है, कीड़े लग गए, लगने दो ना। पर अपनी सोच को सही रखो। उसको ये मत अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से उस पानी को ठीक करने की कोशिश मत करो, परंतु अपनी सोच परमेश्वर पर निर्भर रखोगे ना, तो खुदा आपको एक पौधा बताएगा, एक पौधा बताएगा। और वो पैदा ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच कैसी है? यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप तालाब के पानी को मीठा नहीं कर सकते। पर यदि आपकी सोच परमेश्वर के वचन पर आधारित सकारात्मक है तो एक तालाब नहीं, कई तालाब का पानी आप मीठा कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। सोच को बदलो। यही है वो पौधा, यही है वो पौधा। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर वन, नंबर वन अवसर, नंबर टू सोच, नंबर थ्री क्या है ये पौधा? आखिरकार ये कौन सा पौधा है जो हमको मीठे पानी में तब्दील करेगा? नंबर वन अवसर रूपी पौधा है। दूसरा पौधे का नाम है सोच। तीसरा पौधा, तीसरा जो पौधा है उसका नाम है मेडिटर, माध्यम। माध्यम, एक माध्यम है ये पौधा। कई बार परमेश्वर हमको हमारे लिए एक माध्यम देता है लेकिन हम उसको भी नहीं समझ पाते। हर एक मनुष्य के पास एक माध्यम होना बड़ा जरूरी है। आप यदि अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, तो वहां पर भी एक माध्यम होता है, वकील। आज शहरों के अंदर यदि आप घर ले, किराए का ले, चाहे खरीदें, तो वहां पर भी एक माध्यम होता है। उसको हमारी भाषा में कहते हैं दलाल। अभी तो उसको अंग्रेजी नाम दे के बड़ा सुंदर बना दे, ब्रोकर। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कलेक्टर का बाप होगा। लेकिन सही में देखा जाए तो वो एक नंबर का दलाल है। इधर भी लूटता है, उधर भी लूटता है वो। अंग्रेजों वालों ने तो अच्छा अच्छा नाम देके ना दलाली की हालत बदल दिया। लेकिन दलाल, दलाल तो है ना? दलाल तो दलाल है। पर बाइबल के अनुसार ये मीडिएटर है, एक माध्यम है। परमेश्वर कोई न कोई एक माध्यम हमारे पास प्रकट करता है, और यही वो माध्यम होता है जो हमारे तालाब के पानी को, सोते को मीठे पानी में तब्दील कर सकता है। आपकी जिंदगी रूपी जितने भी कड़वा है, जितने भी खारा पानी आया हुआ है, उस सब को ये बदल सकता है, और वो है माध्यम। माध्यम, नंबर वन अवसर, नंबर दो सोच, नंबर तीन माध्यम। थोड़ा मैं समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा माध्यम क्या। जब लगभग 3 साल के दरमियान इज़राइल देश के अंदर अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा, लोग खाने के लिए त्राही त्राही हो गए। उन दिनों में परमेश्वर की आवाज एलिया नबी के पास आई, एलिया जाकर करीत नामक एक नाले में जा और तू वहीं पर रहो। एलिया परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक नाले में गया। उस नाले का नाम था करीत। करीत नाम का नाला था, वहां चला गया। एलिया वहां पर चट्टान के ऊपर सोया रहा, सोता रहा।
और नाले में पानी था, उस पानी को पीता रहा। और प्रतिदिन परमेश्वर कव्वे के द्वारा मांस और रोटी लाला करके एलिया को देता रहा। रोज सुबह और शाम कौवा आता और मांस के कौवे आते और मांस के टुकड़े और रोटियां लाया करते थे। और एलिया इन रोटियों को और मांस के टुकड़ों को खाता था और फिर नाले का पानी पीता था और आराम से उस चट्टान के ऊपर फिर सो जाता था। कई दिन बीत गए, एलिया कौवे के द्वारा मांस और रोटी खाता रहा, नाले का पानी पीता रहा। खाना और सोना, खाना और सोना, खाना और सोने के अलावा कोई काम ही नहीं था इसके पास। खुदा ने देखा एलिया धीरे धीरे कौवे के ऊपर निर्भर हो गया है। आजकल मेरा नाम ही नहीं लेता है। कौवा रोटी थोड़ी दे रहा है, रोटी तो मैं दे रहा हूं। यदि मैं कौवे को आज्ञा ना दूं तो कौवा रोटी का और मांस का टुकड़ा थोड़ी ला के देगा। इसका मतलब है कि एलिया मेरा नाम भूलकर कौवे के ऊपर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं। एक काम किया जाए, यहां से इसको हटा दिया जाए। ऐसा न हो कि एलिया खुदा पर से भरोसा उठकर कौवे के ऊपर उसका भरोसा हो जाए। तब परमेश्वर ने करीत नामक नाले का पानी सुखा दिया, पानी सूख गया। ले बेटा एलिया, पानी कहां से पिएगा, अब तो तुझे भागना पड़ेगा। जब पानी सूख गया तब एलिया को खुदा की याद आई। खुदा बाप, पानी सूख गया, अब कहां से पानी लाऊंगा, अब तो बिना पानी पिए अपनी जिंदगी कहां से जीऊंगा। खुदा यही चाहता था। तब परमेश्वर ने बोला, बेटा कौवा तेरा एक माध्यम था, तूने अपना पूरा विश्वास कौवे के ऊपर लगा दिया था क्योंकि वो तेरा माध्यम था, पौधा था। पौधा ही सब कुछ नहीं है, पर उस पौधे को देने वाला मैं हूं, वो सब कुछ है। तू ये भूल गया कि तेरी दृष्टि केवल और केवल एक कौवे के ऊपर रह गई, परंतु तू मुझको भूल गया एलिया। इसलिए माध्यम तो अनिवार्य है, पर माध्यम को देने वाला परमेश्वर अति अनिवार्य है। हालेलुया, वो माध्यम चाहिए। तब परमेश्वर ने अब एलिया को दूसरी आज्ञा दी, यहां से उठ और सारपत नगर की ओर चला जा, और सारपत नगर में एक विधवा तुझको मिलेगी एलिया। एक विधवा मिलेगी, उस विधवा के घर में मैंने तेरे रहने का प्रबंध किया है एलिया। वहां मैंने तेरा प्रबंध किया है, क्योंकि अब तू वहां पर रोटी खाया करेगा। वाह, एक विधवा के घर में मैंने तेरा प्रबंध किया। अब देखो यहां माध्यम चेंज। अब एलिया के जीवन रूपी तालाब के अंदर दूसरा माध्यम आता है, सारपत नगर की विधवा। और उस विधवा के घर में मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। उसी तेल और आटे को परमेश्वर ने आशीष दिया, और जब तक अकाल के दिन खत्म नहीं हुए, ना तो आटा खत्म हुआ और ना तो तेल खत्म हुआ। वो रोटी बनाती रही, विधवा खुद भी खाती थी, अपने बेटे को भी खिलाती थी और एलिया को भी खिलाती थी। इस प्रकार से एलिया के लिए परमेश्वर ने एक माध्यम तैयार किया, और वो थी सारपत नगर की विधवा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सारपत नगर की विधवा, कहने का मतलब यह है हर एक मनुष्य के जीवन में एक माध्यम रूपी पौधा उसके जीवन के अंदर में आता है। एक माध्यम। तालाब का पानी कड़वा है, खारा है। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाया। पौधा एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके आधार पर इजरायलियों के लिए वो पानी मीठे पानी में तब्दील हो गया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि इन दिनों में अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाओगे, परमेश्वर आपके लिए माध्यम खोजेगा। माध्यम। अभी मैं आ रहा हूं एक मेन बात के ऊपर।
एक कहानी मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, पर मैं सोच रहा हूं फिर आपको बताऊं, तो आपको ये माध्यम फिर से समझ में आएगा। एक प्रभु का दास था, वह रोज सुबह सुसमाचार सुनाने के लिए जाता, पैदल पैदल जाता था, और जो कुछ भी वहां से दान दक्षिणा मिलता था उससे वह अपने जीवन रोटी करता था, खाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने उसको चाय के लिए भी नहीं पूछा, खाने के लिए भी नहीं पूछा, कोई पैसा भी नहीं आया। 1 बज गया, कड़ाके की भूख लग गई, पानी पीने के लिए नहीं मिला, रोने लगा। बोले प्रभु, कब तक ऐसी वाली जिंदगी जीऊंगा, खाने को तब भी नहीं, आपका काम करता हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए जाता हूँ, धूप धूप में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, कम से कम मुझको चाय पानी भोजन का तो प्रबंध करा देते प्रभु। भूख लगी है कड़ाके की, धूप भी बहुत तेज है, कहाँ जाऊं, किसके घर जाऊं, कहाँ मांगू मैं खाना, किसको रोटी मांगू। परेशान हो गया, एक झाड़ के नीचे आकर के बैठ गया, रोने लगा, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके दुआ करने लगा। प्रभु आपका धन्यवाद दे करके रो के दुआ भी करने लगा, प्रभु उपाय करो ना। वह दुआ कर ही रहा था कि 2-4 मिनट के बाद में तुरंत उसके हाथों में एक बड़ी सी चीज गिरी, टप से। अब बड़ी झंझन, ऊपर से कोई चीज उसके हाथ के ऊपर गिरी तो बड़ा हाथ झंझन आया, तो उसका फट से आंखें खोला, तो क्या देखा कि इतना बड़ा एक पका हुआ आम उसके हाथों में आके गिर गया। जैसी आम को देखा तो रोना बंद, तुरंत अपने आंसू पूछा, बोले प्रभु ये तो मेरी भूख का उपाय ही हो गया, क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर है, मेरा बोले मेरा पेट ही भर जाएगा, इतना बड़ा आम है। तो खुदा को धन्यवाद दिया, और बस अब आम को वह मुंह से लगा के खाने ही वाला था। इतने में क्या देखता है कि एक 500 की नोट हवा में लहराती हुई सामने गिरी। जैसी नोट को देखा उसने नोट उठाया, जैसी उठाया दूसरी नोट गिरी, दूसरी उठाया तीसरी नोट गिरी, फिर कुछ 100-100 की नोटें आने लगी, कुछ सिक्के भी आए। अंत में ये सोचता है, बोले ये बारिश हो कहां से रही है, ये नोटों की बारिश कहां से हो रही प्रभु। तब उसने झाड़ के ऊपर देखा, तो क्या देखा कि ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, और वो बंदर के हाथ में एक थैली है, और वो बंदर वो थैली में ताक झाक करता है, और वहां पर जो काम की चीज उसके नहीं है उसको वो निकाल निकाल कर फेंकते जा रहा है। बेचारे बंदर के हाथ में ना कहीं उसने आम के झाड़ से आम तोड़ा था खाने के लिए, पर साथ में उसको ना किसी महिला की थैली लग गई। गांव में कुछ महिलाएं होती है ना जो थैलियां रखती कमर में लटका करके, खजाने की, पैसा कौड़ी पूरा वहीं होता है। और कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर बाथरूम उनके टेम्पररी बाथरूम होते, बांस बल्ली ऐसे लगा देते, कपड़ा ढाक देते हैं कुछ लोग। हम्म, और टेम्पररी एक बाथरूम बना लेते बाहर, और महिलाएं अपने बाथरूम में नहाने जाती तो जो थैली है ना वो निकाल के ऐसी टांग देती है। तो मुझे लगता है वो महिला थैली भूल गई होगी और बंदर वहां से उठा लिया होगा, ऐसा एक सोच व्यक्त कर रहा हूं, पता नहीं कितना सत्य है है ना। ऐसा लगता है बंदर ने सोचा बोले माल इस थैली में है, तो बंदर ने थैली उठा लिया। अब पता नहीं बंदर को थैली कहां से मिली, पर मिली। वो थैली को देखने लगा, तो थैली को देखने के चक्कर में बंदर के हाथ से आम छूट गया, तो आम टपक के सीधा वो परमेश्वर के दास के हाथ में लग गया। बंदर कहता है बड़ा भारी नुकसान, जिसको मैं खाने वाला था मेरे हाथ से चला गया है। पर बोले कोई बात नहीं, थैली में माल होगा। लेकिन जब थैली देखा तो वहां पर उसके लायक की कोई चीज नहीं थी, नोट को क्या करेगा वो। इसे नोट को देख करके वह नीचे फेंकने लगा, फिर उसको कुछ सिक्के दिखे, सिक्के चबा के देखा शायद कुछ होगा, बोले बिस्किट विस्किट, लेकिन वो भी नहीं चबाई मुंह से, तो उसको भी फेंक दिया, अंत में थैली फेंक दिया। तो बंदर का आम भी काम में नहीं आया और थैली का रुपया पैसा भी काम में नहीं आया, बोले गया काम से। मेरे कहने का मतलब उस परमेश्वर के दास के लिए एक माध्यम बन गया बंदर, एक माध्यम बन गया बंदर। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यही तो वो पौधा है जो परमेश्वर समय समय के ऊपर एक माध्यम को लेकर के एक पौधे के रूप में हमारे सामने खड़ा कर देता है। हो सकता
सकता है जो काम आपका बिगड़ा हो, जो काम आपका नहीं हो रहा, हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में परेशानी हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो नहीं बन रहा है, हो सकता है आपके तालाब के अंदर बहुत सारी गंदगी आ गई है, बहुत सारी रुकावटें आ गई है, जो पानी आपको जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपको एक पौधे की जरूरत है, आपको एक पौधे की जरूरत है। और वो पौधा 3 प्रकार का पौधा है। नंबर 1 अवसर का पौधा है, नंबर 2 एक सोच का पौधा है, नंबर 3 एक माध्यम का पौधा है। यदि ये पौधा आपके हाथ में लग जाए और उसको आप अपनी जिंदगी रूपी तालाब के पानी में यदि इस पौधे को आप डाल दें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक माध्यम एलिया के जीवन पर आया, ये सबके लिए अकाल था, एलिया के लिए अकाल नहीं था। वो तो आराम से मांस रोटी खाता, मस्त आराम से सोया रहता था। उसकी जिंदगी वहां पर पहले कष्ट उठाया, बाद में आरामदायक जिंदगी हो गई उसकी। हाँ, कहीं न कहीं परमेश्वर ओके, कहीं न कहीं परमेश्वर अपने भक्तों की सुधि लेता है और हर एक मनुष्य को इस 3 पौधों की जरूरत है, अवसर, सोच और माध्यम। यदि ये 3 पौधे आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपके तालाब का पानी मीठा हो जाए, आपकी जिंदगी को परमेश्वर हरा भरा कर दे, सारी समस्याओं को खत्म कर दे। तो कैसे आएगी ये सोच, कहां से आएगा ये अवसर, कहां से आएगा ये माध्यम? आखिरकार ये पौधा आपके पास कहां से आएगा? तो 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। चाहता मूसा तो 22 लाख लोगों में से जो वृद्ध लोग थे, लीडर लोग थे, उनको बुलाता और उनके सलाह लेता, एक काम करो यार, कैसे करें भाई, पानी तो बड़ा खारा है, बहुत नमकीन है, कड़वा है, कैसे करेंगे इसको, पीने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, या कहीं दूसरी जगह जाए क्या, या सब लोग मिलके यहाँ कुआं खोद ले क्या? एक कुआं खोद करके तैयार भी तो किया जा सकता था, 22 लाख लोग हैं, सब लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करते तो एक दिन में कुआं खुद जाता। एक सोच भी थी, एक अवसर भी था, और एक सलाह थी, एक माध्यम भी था मूसा, ताकि लोगों को वहां पर सलाह ले सकता था। पर बाइबल कहती मूसा ने किसी मनुष्य की सोच, मनुष्य का अवसर और मनुष्य का माध्यम नहीं लिया, उसने केवल केवल परमेश्वर का माध्यम, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर का अवसर लिया। और इसलिए उसने यहोवा की दोहाई दी, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को यहां वहां ताक झाक मत करो, मनुष्य के ऊपर निर्भर मत रहो। मनुष्य की सोच से कहीं हटकर खुदा की सोच है। अवसर को बहुमूल्य जानो, उस अवसर को पकड़ो जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, और साथ ही साथ एक माध्यम जो खुदा देगा, वो माध्यम आपके पास आएगा। और जिस दिन ये माध्यम आपके पास आएगा, आपकी कमी घटी भी पूरी होगी, आपके आर्थिक क्षेत्र भी पूरा होगा, आपका बिगड़ा काम भी बन जाएगा, आपकी हर समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएगी। हर प्रकार से कहीं न कहीं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष देता चला जाएगा। आपको और मुझको चाहिए अवसर, सोच और माध्यम रूपी पौधा। और ये पौधा हमको तब मिलेगा जिस दिन हम धरती के लोगों से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर दोहाई देना चालू करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय हमें खुदा के चरणों पर बिताने की जरूरत पड़ेगी। प्रभु के साथ हमें अपना समय बिताने होंगे, जिससे कि खुदा हमारे लिए अवसर भी प्रदान करे, सोच भी पैदा करे और माध्यम भी तैयार करे। तब जाकर हम बिगड़े कामों को बना सकते हैं, जितने काम रुके हुए हैं उनको हम सुधार सकते हैं। उसका एक ही इलाज है, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। हालेलुया। मुंबई वाले सब लोग ध्यान से सुने, आने वाले बहुत ही कम दिनों के अंदर हम एक होल नाइट प्रेयर भी करने वाले हैं। आप लोग जितने मुंबई वाले होंगे उन सबको खबर हो जाए, और सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के होल नाइट प्रेयर पे बैठेंगे। पूरी रात खुदा से मांगेंगे अवसर, एक अच्छी सोच
और एक अच्छा माध्यम जो हमारे हर काम जो रुके हुए हैं वो बन जाए। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करें अपने अपने घरों में, 3 पौधों के लिए प्रार्थना करें। अवसर को भी समझो, सोच भी नहीं रखो, और एक माध्यम के लिए दुआ मांगो। खुदा ऐसे कहीं न कहीं से लाएगा। यदि वो एलिया के लिए कौवे को माध्यम बना सकता है, सारपत नगर की विधवा को माध्यम बना सकता है, एक प्रभु के दास के लिए बंदर को माध्यम बना सकता है। अब्राहम के लिए मिस्र देश के राजा फिरौन को माध्यम बनाया था ताकि वहां का धन अब्राहम के पास आ जाए। परमेश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता। यदि वो उनको माध्यम बना सकता है तो हमारे लिए भी परमेश्वर रास्ता निकालेगा, और वो किसी न किसी के लिए माध्यम, हमारे लिए माध्यम किसी न किसी को जरूर भेजेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु आपकी आंखें खोले और आपको समझते, और हम इस पौधे के पीछे लग जाएं, है ना। आने वाले महीने में फिर हम एक सेमिनार के रूप में भी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे, पास्टर अतुल एक प्रार्थना करेंगे अभी, उसके बाद फिर मैं एक प्रार्थना करूंगा, फिर समाप्त करेंगे। यस, थैंक यू सो मच।